नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मेरे पीछे रवि शास्त्री की तस्वीर है, महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर है। धोनी की तस्वीर आपको पिछले 2 महीने में हर रोज दिखी है, क्योंकि टीम इंग्लैंड में थी, कभी जीत रही थी, उसके बाद लगातार हार रही थी। लेकिन रवि शास्त्री की तस्वीर यहां पर आज कैसे आई? क्योंकि इनको टीम इंडिया का डायरेक्टर बना दिया गया है। अब सवाल यह है कि टीम हारी है, बुरी तरह से हारे हैं, कुछ तो करना था। अब ये जो किया गया है, ये ऑपरेशन है। क्या इससे टीम सुधरेगी या फिर ये सिंपल लीपअप होती है? कॉस्मेटिक चेंजेस, हल्का फुल्का आपको और हमें बहला दिया गया, उसके बाद सब कुछ नहीं बदलेगा। तो एक तरफ रवि शास्त्री, जिन्हें टीम इंडिया का डायरेक्टर बना दिया गया है, कोचिंग पैटर्न भी बदल दिया गया है, सिस्टम जो है वो अलग हो गया। लेकिन दूसरी तरफ डंकन फ्लेचर, इनका क्या होगा? अगर रवि शास्त्री टीम की कमान संभालेंगे तो डंकन फ्लेचर क्या करेंगे? डंकन फ्लेचर कब तक टीम के साथ रहेंगे? टीम उन्हें कब तक ढोती रहेगी? सवाल आज ये है कि रवि शास्त्री टीम के डायरेक्टर तो बन गए, लेकिन क्या ये ऑपरेशन है, ये चीरफाड़ है या फिर लीपअप होती है? हमारा और आपका दिल बहलाने के लिए ये सब किया गया है। अब बीसीसीआई से जवाब नहीं मिलेगा। जवाब मेरे 3 एक्सपर्ट्स यहां पर बैठे हैं। चेतन जी को आप पहचानते हैं अच्छी तरह से, मोहम्मद अजहरुद्दीन को आप पहचानते हैं अच्छी तरह से, मदन लाल जी को पहचानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हर रोज ही आते हैं, हर रोज आते हैं और दिल से क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि हार इनको चुभती है और जीत का ये जश्न मनाते हैं। लेकिन इस वक्त जहां पर भारतीय क्रिकेट खड़ी है, सवाल सबके सामने यही है कि सिर्फ एक रवि शास्त्री को बनाकर, डंकन फ्लेचर को थोड़ा सा और पैसा देकर, हमारा और आपका दिल बहलाने के बाद क्या टीम इंडिया पटरी पर वापिस आ जाएगी? विदेशी जमीन पर टीम इंडिया की लगातार 5वीं टेस्ट सीरीज हार, और इस हार ने ऐसा हाहाकार मचाया कि बीसीसीआई को आखिर आगे आना ही पड़ा। बोर्ड ने टीम मैनेजमेंट में भारी बदलाव किया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रवि शास्त्री को टीम का डायरेक्टर बनाया गया है। शास्त्री टीम से जुड़े हर मसले को देखेंगे। कोच डंकन फ्लेचर भी अब रवि शास्त्री को ही रिपोर्ट करेंगे। टीम के मौजूदा गेंदबाजी कोच जो डॉस और फील्डिंग कोच ट्रेवर पेनी को हटा दिया गया है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर संजय बांगर और पूर्व तेज गेंदबाज भरत अरुण को टीम इंडिया का असिस्टेंट कोच बनाया गया है। वहीं श्रीधर वनडे सीरीज के लिए टीम के फील्डिंग कोच होंगे। हालांकि कोच डंकन फ्लेचर पर सीधे तौर पर तो गाज नहीं गिरी है, लेकिन उनके इर्द गिर्द शिकंजा पूरी तरह से कस दिया गया है। वो खुद रवि शास्त्री को तो रिपोर्ट करेंगे ही, साथ ही उनके पसंदीदा गेंदबाजी और फील्डिंग कोच को भी हटा दिया गया है। ऐसे में संकेत साफ है कि फ्लेचर के दिन भी गिने चुने रह गए हैं। टीम इंडिया में लगी आग बुझाने को फिर बीसीसीआई ने रवि शास्त्री को ही चुना है। ऐसा रवि शास्त्री में क्या है जिसकी वजह से बोर्ड बार बार उनकी शरण में पहुंच जाता है? इस भरोसे के पीछे कहीं ये सोच तो नहीं कि शास्त्री हमेशा की तरह बोर्ड की हाँ में हाँ मिलाएंगे? पर्दे के पीछे का खेल चाहे जो हो, लेकिन क्या इस बार बीसीसीआई के इस कदम से टीम की असली बीमारी का इलाज हो पाएगा? कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका सही जवाब बीसीसीआई को ढूंढना है। ये बदलाव लंबे समय के लिए है या फिर स्टॉप गैप अरेंजमेंट है? जब कोच डंकन फ्लेचर किसी काम के हैं ही नहीं, तो उन्हें कब तक ढोते रहने का इरादा है? क्या बोर्ड संजय बांगर को टीम का मुख्य कोच बनाने की तैयारी कर रहा है? बदलाव चाहे जो हो, लेकिन टीम की असली बीमारी का इलाज किए बगैर ना तो टीम की तस्वीर सुधरेगी और ना ही तकदीर बदलेगी। आज तक ब्यूरो। कई सवाल हैं। सवाल यह है कि रवि शास्त्री ही क्यों? क्या रवि शास्त्री वाकई में ड्रेसिंग रूम को सुधार देंगे? सुधार सकते भी हैं, लेकिन उसी ड्रेसिंग रूम में डंकन फ्लेचर क्यों बैठे हैं? डंकन फ्लेचर की क्या जरूरत है? मदन जी, आपने कहा था कि ये रॉन्ग चॉइस है, ये रॉन्ग चॉइस है। आपके पास एक कॉन्क्रीट फॉर्मूला होना चाहिए। हार होती रही आपकी टेस्ट क्रिकेट में सफेद कपड़ों में, आपने वनडे में कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए। दूसरी बात यह भी है कि हार का ज्यादा जिम्मेदार शायद कप्तान था। कप्तान का फैसला तो चयनकर्ता लेंगे, लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी रवि शास्त्री की रणनीतियों पर
विचार करेंगे, उनकी बात सुनेंगे? अगर हम कहते हैं कि डंकन फ्लेचर की वो नहीं सुनते तो क्या रवि शास्त्री की सुन लेंगे? नहीं, देखिए, जो आपने मेरे से पहला सवाल किया उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं क्यों कहा कि रवि शास्त्री, अगर इतना ही रवि शास्त्री को, इनको, ये बोर्ड को बिलीव है, क्यों नहीं कोच बन जाता इंडिया टीम का, जिसमें इंडिया टीम का फायदा हो जाए, कमेंट्री छोड़ दे और ये इधर ये जॉब को ले ले। अब भाई बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, देखिए जो कोचेज होते हैं वो अपनी सलाह दे सकते हैं और सलाह देने के बाद वो कैप्टन के ऊपर ज़्यादा छोड़ते हैं, क्योंकि कैप्टन जो है वो टीम को कंट्रोल करता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। पर उसके बाद कितना फोर्सफुली आप रवि शास्त्री कह सकता है कि ये डिसीजन ले, उसमें अगर फोर्सफुली कहता है, हो सकता है कि इन दोनों का कंफ्लिक्ट भी हो सकता है। ये भी एक बात यहाँ पे आ सकती है। अदरवाइज सवाल ये है कि क्या एक कोच बदल देने से, पिरामिड बदल देने से, कोचिंग सिस्टम बदल देने से तकदीर बदलेगी? महेंद्र सिंह धोनी अपना तय करेंगे कि मैं कब तक कप्तान बना रहूंगा या कोई और आकर तय करेगा? देखिए, यहाँ पे सेलेक्टर्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर जितने भी आपके जो सेलेक्टर्स है, जो सो कॉल्ड सेलेक्टर्स है, जो बोलते हैं संदीप पाटिल जो चेयरमैन है, मैं समझता हूँ बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे सुनने में आया, मुझे पता नहीं कितना स्ट्रिक्ट है। रॉजर बिन्नी का बेटा स्टुअर्ट बिन्नी कैसे? नहीं, वो अलग बात है। आपने जब सेलेक्टर की बात करते तो मेन जो होता है चेयरमैन, और उनसे चेयरमैन ही बैठ के बात करेगा सेलेक्टर, उसके बाद ही ये डिसीजन हो जाएगा। जहाँ तक कि आप कोच, और आप इससे पहले सवाल कर रहे हैं धोनी और फ्लेचर के बारे में, मैं समझता हूँ दोनों आदमी को दोषी होना चाहिए, क्योंकि धोनी ने अपनी जो कैप्टनसी में इतने एकदम एलिमेंट्री जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं वो मिस्टेक किया है। उसके बाद में जो कोच है उन्होंने कोई प्लेयर्स को कुछ बताया नहीं, टेक्निक के बारे में ना कुछ नहीं, और जो मोड ऑफ डिसमिसल है दोनों बैट्समैन के, जो आपके जो बेस्ट प्लेयर्स थे, जहाँ पे मैं समझता था कि वो वहाँ पे स्कोर करेंगे, पुजारा और विराट कोहली, आप देखिए डिसमिसल सेम डिसमिसल है और कोई डिसमिसल नहीं है सेम जगह पे। अगर सेम एक आदमी अगर 10 इनिंग में सेम आउट हो रहा है, खाली ऐसे ही आउट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सेलेक्टर, कोच का मतलब क्या है? कोच का मतलब आप कोच बताना चाहिए, कोई अलग करना चाहिए, प्लेयर्स को कुछ अलग बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो प्लेयर जा रहा है बट ऐसा लग रहा था कि हम हारने के लिए खेल रहे हैं, हम कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अच्छा चेतन जी, ऐसा क्या है कि पहले भी इससे बड़ी स्थिति गंभीर थी जब 2007 वर्ल्ड कप हारे, ग्रेग चैपल को हटाया गया, तब रवि शास्त्री बांग्लादेश गए थे क्रिकेट मैनेजर बनकर। उसके बाद 1 साल तकरीबन भारतीय ही सपोर्ट स्टाफ रहा, चंदू बोडे बनकर गए इंग्लैंड मैनेजर, उसके बाद लालचंद राजपूत, आप गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वो टीम तो जीतती जा रही थी। ऐसा क्या था? क्या वो किस्मत थी, या टीम बहुत अच्छी थी, या वो भारतीय सपोर्ट स्टाफ था? देखिए, यहाँ पे सवाल 2-3 चीज़ें हो जाती हैं कि सपोर्ट स्टाफ था, इंडियन सपोर्ट स्टाफ था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। 2007 की बात बताता हूँ, मैं मैनेजर था और कुछ चीज़ें मुझे जो बोलनी होती थी तो मैं कोच को बोल देता था कि यार मेरे हिसाब से ज़रा ये कर लीजिए आप लोग, और वो लोग कर लेते थे। यहाँ पर अगर बनाना था रवि शास्त्री को तो ही शुड हैव बीन मेड मैनेजर। उनको मैनेजर, फुल टाइम मैनेजर बनाना चाहिए था और मोटिवेटर करके, और उनके अंडर में कोच भी उनके अंडर में डाल देना चाहिए। ये डायरेक्टर पोजीशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर बात आ जाती है, देखिए ये वनडे आ गया, अब क्या होगा वनडे में ये जरा सा अच्छा प्रदर्शन हो जाए भारत का, तो फिर क्या आप टेस्ट क्रिकेट भूल जाओगे? क्या हम लोग ये भूल जाएंगे कि पिछली बार हम इंग्लैंड में बुरी तरह से हार के गए, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए तो उसके बाद अभी हमें ऑस्ट्रेलिया फिर जाना है, फिर क्या होगा? तो ये भी जरा सा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है और गंभीरता से बीसीसीआई ने